सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अलंकारों में कुछ ऐसे अलंकार लेकर के आए हैं जो आपने सुने हैं, लेकिन उनका उचित अर्थ व उनके उदाहरण आपने नहीं देखे होंगे या मिलते। ऐसे उदाहरणों के साथ जो है इन अलंकारों को आज पढ़ते हैं और समझते हैं। ये उदाहरण आपके बहुत काम आने वाले हैं। कई बार इनसे प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकारों में देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन जो है लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी उपमेय का जो वर्णन किया जाता है, जिसका वर्णन किया जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। अति का अर्थ अत्यधिक, शयोक्ति का अर्थ प्रशंसा या बढ़ाना। तो ऐसे में वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन ट्रथ न टारा। कि जब 10,000 लगभग राजा जो है शिव धनुष को उठाने लगे, भूप सहस 10 एकहि बारा, या 10 जो है एक ही बार उसको उठाने का प्रयास कर रहे थे धनुष को, तो उसको हिला नहीं पाए, टस से मस यानी ट्रत न कर पाए। तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उस समय ऐसा कवियों ने कहा। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने जा रही। तो यहाँ पर साकेत नगरी है और स्वर्ग से मिलने जा रही, उसका वर्णन इतना अच्छे से किया गया है कि वह मानवीकरण भी है यहाँ पर, कि स्वर्ग से मिलने जा रही नगरी अगर किसी से मिलने जाती है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, तो इसलिए अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है किसी नायिका का। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा तो इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तब तक सोचने भर पर ही चेतक जो है पार कर गया। ऐसे ही हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। तो ऐसे ये होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की ओर चलते हैं, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए। यानी जो है नहीं, जो आपको दिखाई नहीं देता है, अप्रस्तुत है, उसके द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक, यानी कथन में जो है व्यंग्य छुपा होगा, व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इंकाल, अली कली ही सौबंध्यों, आगे कौन हवाल। पंक्ति के माध्यम से जो है भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने जो है राजा जयसिंह की काम लालुपता पर व्यंग्य किया है। यानी इस काल में जो कोई मधुरता नहीं है भौरे को लिए, कोई विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है। अली कली ही सौबंध्यो, अली भौरा होता है, वह कली से ही बंध गया है। यानी आगे कौन हवाल, इससे क्या हाल हो, क्या इससे ज़्यादा क्या हाल होगा। तो कहने का भी पर राजा जो है केवल महल तक सीमित रह गया है, बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर भी आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपट कंटीली डार। तो यहाँ भौरे के माध्यम से ही कवि ने किसी गुणगान कवि की ओर जो संकेत किया है कि अब जो है पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन हो गए हैं, यानी राजा धन रहित हो गया है। तो ऐसे व्यंग्यात्मक दृष्टि से अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का जो है व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए, तो वहाँ आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ बात किसी एक आशय से की जाए और सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ या दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जो कहा जाए मतलब उसका अर्थ ना निकलकर दूसरा कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पर कवि ने वक्रोक्ति की परिभाषा के लिए कहा है, कैसो सूदी बात में बर्तन टेढ़ो भाव। कि सीधी सी बात में जब टेढ़ा भाव
निकल के आता है, तो वक्रोक्ति वहाँ पे कवि राय कहते हैं वक्रोक्ति वहाँ पे होता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप, तुम ह घनश्याम हम तो बरसो कित जाएं, नहीं मनमोहन है प्रिय क्यों परकत पाएं। तो घनश्याम जो है बादल के लिए और श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया, तो सुनने वाला इसको जो है बादल के लिए प्रयोग मानता है, तो ऐसे में अर्थ दूसरा ग्रहण कर लिया जाता है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तो मई तापई मोही कहाँ भोगू। तो यहाँ सुकुमार जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, समझने वाला भिन्न अर्थ निकालता है कि मैं वन के जाने योग्य हूँ, तो यहाँ पर अर्थ जो है भिन्न निकले, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे वक्रोक्ति अलंकार होगा। मानवीयकरण अलंकार देखते हैं, जहाँ काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, अब फूल हंसने की बात है, मानवीय क्रियाओं के जैसे वो भाव दिखा रहे हैं। ऐसे ही मेघ आए बन ठन के संवर के, बादलों का वर्णन जो है बन ठन कर संवर के आने को वर्णन जो है जड़ प्रकृति पर जो है मानवीय क्रियाएं आरोपित दिखाई देती हैं, तो ऐसे में मानवीयकरण अलंकार होगा। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, ऐसे भी मानवीयकरण अलंकार होगा। आगे देखिए, उशासन है रे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, ये सब मानवीयकरण अलंकार के उदाहरण हैं। विप्सा अलंकार, जिसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से भी जाना जाता है, आदर घबराहट और आश्चर्य घृणा रोचकता आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार होता है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर में पुनरुक्ति है। ऐसे ही विहग विहग फिर चहक उठे पुंज पुंज कल, तो यहाँ पे विहग जो है पक्षी, हर पक्षी के लिए प्रयोग किया गया है। विहग विहग फिर चहक उठे, तो 2 बार पुनरुक्ति की गई है शब्द की, यानी बार बार उसका प्रयोग किया जाता है एक साथ और एक ही अर्थ निकलेगा, तो ऐसे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ऐसे ही पुंज पुंज समूह समूह की बात की गई है, सुबग सुबग। प्रश्न अलंकार, जहाँ पे यदि पद में प्रश्न जो है किया जाए तो उसमें प्रश्न अलंकार होगा। जैसे जीवन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिखाई देता है, निर्जर है मस्ती ही इसका पानी है, तो क्वेश्चन मार्क आपने देख लेना है, प्रश्नवाचक आपका अलंकार हो जाएगा। ये आसान है, आप समझ सकते हैं, कौन रोक सकता है उसकी गति, ये आदि उदाहरण हैं। संदेह अलंकार, उपमेय में जब उपमान का संशय हो तब संदेह अलंकार होता है, यानी उपमेय में उपमान का संशय बना रहता है कि वो है या नहीं है, निश्चित नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तारे आसमान के हैं या आए मेहमान बनी, केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई है, बिखरो गयो चूर चूर के चंद्र केंदो घर घर दीप मलिका सुहाई है। यहाँ दीप मलिका में तारावली मुक्तावली चंद्रमा के जो है कणों का संदेह दिखाया गया है, तो ऐसे में अलंकार जो है आपका संदेह अलंकार हो जाता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको, तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें यह लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझे तो वह होती है भोली भाली, तुम्हें बताओ तो कौन हो तुम रंजित रहस्य वाली। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा को जब देखा तो समझ नहीं पाए थे कौन है, तो ये मानवीय दानवीय और वन देवी का संदेह उनको होता, संशय बना रहता है, तो ऐसी इसलिए वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। ऐसे ही देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। सारी यानी साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है कि नारी और साड़ी एक जैसी दिखाई देती हैं। जैसे कोई काली औरत जो है काली ही साड़ी पहन लेती है, तो उसके लिए ये रहीमन ने कहा है। विरह या वरदान अथवा वरदान की, विरह की बात कर रही है, वरदान की संशय बना हुआ है, तो ऐसे में संदेह अलंकार होगा। आगे देखिए, विरोधाभास अलंकार, जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े किंतु यथार्थ में विरोध न हो। जब से आँख लगी तब से
न आँख लगी। तो विरोध है बाहर से, किंतु यथार्थ में विरोध नहीं है, क्योंकि आँख लगना और दूसरा आँख लगना ये अर्थ भिन्न है दोनों का। यहाँ पर जो है यमक अलंकार भी कह सकते हैं आप, लेकिन विरोधाभास है कि एक आँख लगना है तो दूसरी आँख नहीं लगती है, ऐसे भी अर्थ कह सकते हैं। यह अथा पानी रखता है या सूखा सा पागात्र, प्रियतम को समक्ष या पाकामिनी न जा सकी न ठहर सकी, यानी न तो वहाँ रुकी और न ही वह जा सकी। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहंस सका, ना तो रो सका और ना ही हंस सका। तो ऐसे में जब कभी विरोधाभास, विरोध दिखाई देता है एक बात का दूसरी बात का, तो आप विरोधाभास अलंकार कहेंगे। अगला देखिए भ्रांतिमान अलंकार। यह मुख है या चंद्र है। जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में आप वृंदावन विहत फिरें राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले भोरे बोले मोर। तो यहाँ पर देखिए जब भ्रांतिवश किसी एक वस्तु चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, मुख है या चंद्र है, तब भ्रांति होती है। तो ये ऐसे में भ्रांतिमान अलंकार होगा। वृंदावन में कृष्ण और राधा विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रात में मेघ समझकर मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर, भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। शुक तोते के लिए प्रयोग किया जाता है और वह उर्मिला के नाक में पहनी हुई जो मोती था और होठों की लालिमा को देखकर वह सोचता है कि अनार का बीज है और वह दूसरा तोता उसको समझना शुरू कर देता है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऐसे ही दीपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। एक ही धर्म यानी एक ही प्रकार का जो है एक स्थान पर जैसे एक दीपक होता है और प्रकाश फैला देता है, तो उपमेय और उपमान दोनों का एक ही गुण होता है। कैसे? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। वैसे तो यहाँ पे पानी के लिए यमक अलंकार भी कह सकते हैं, एक शब्द में जो है कई अर्थ छुपे होते हैं, शौरी श्लेष अलंकार भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दीपक अलंकार भी है क्योंकि मोती जो है मानुष के लिए और चून के लिए अप्रस्तुत है और मानुष प्रस्तुत यानी मोती चून अप्रस्तुत का एक ही धर्म पानी राखिए रखना बताया गया है। तो पानी सबके लिए ज़रूरी बताया गया है। दीपक के समान यहाँ वह अपना अर्थ जो है फैला देता है। कहत नटत रिजत खिजत मिलावत खिलत लजियात, भरे मौन में करत नयन ही सब बात। तो यहाँ पर नयन ही सब बात कर लेते हैं, उन्हीं को गुणधर्म उनका एक जैसा बताया गया। पितामह का शोक न सीता हर जाने का, लक्ष्मण हाँ है शोक गरद के मर जाने का, मुख और चंद्र शोभते हैं। तो इन पंक्तियों में भी आप देख सकते हैं कि अलंकार जो है दीपक अलंकार है। आगे है विभावना अलंकार। विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, विशेष प्रकार की कल्पना है कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, कि बिना पद के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है। आप देखिए यहाँ विभावना है, ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ बिना कारण के ही कार्य को करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे में विभावना अलंकार होगा। कर बिनु कर्म करे निधि नाना विधि नाना, बिना कर के ही बिना हाथ के ही काम करता नजर आ रहा है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो ये सब जो है आपके विभावना अलंकार होंगे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अलंकार जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ज़रूरी हैं, समझने ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही हमने 2 वीडियो पहले अलंकार की बनाई है, उनको भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।